तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेते आए हैं बहुत ही लाजवाब क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेते आए हैं और जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछे जाने वाले ये सभी आपके प्रश्न है। ठीक है, और यह प्रश्न हम कहीं और से नहीं लाए, ये प्रश्न हम खुद से नहीं बनाए, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आपको स्लाइड आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यही सभी क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका टारगेट बुक से, ठीक है, टारगेट वाले गेस्ट पेपर से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, यही सभी क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। आज हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और करीब हम चैप्टर नंबर 1 से करीब हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन वो आंसर आपका सही भी होता है, गलत भी रहता है। ठीक है, आंसर पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जो हम बताएं उसी को पर ज्यादा फोकस करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। चलिए आपको बताना है। देखिए मेरे दोस्त, वहां पे दिया है, आंसर दिया है, आंसर पे आप मत जाइए। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होती है? तो किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होता है? तो E बराबर F बटे Q होता है। क्या होता है? तो E बराबर F बटे Q होता है। ये आपको मालूम है। ये क्या है? तो ये सूत्र है। ये क्या है? तो ये सूत्र होता है। तो E बराबर क्या होता है? तो E बराबर F बटे Q होता है इनकी। और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। यह आपका सूत्र होता है जिस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होता है? तो E बराबर F बटे Q होता है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? तो यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। 2022 में यह क्वेश्चन आपका कब पूछा गया? तो यह क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया। 2022 में यह क्वेश्चन कब पूछा गया? तो यह क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व आप पढ़े होंगे। आवेश का पृष्ठीय घनत्व ये चैप्टर नंबर 1 का जो है लास्ट पेज पे होगा। गॉस का नियम आप पढ़े होंगे तो उसमें ये बताया गया होगा। ठीक है, गॉस का नियम यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा? आवेश का पृष्ठीय घनत्व बताया गया होगा। ठीक है, क्या बताया? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जा रहा है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? तो सिग्मा बराबर क्या था? Q बटे A होता है। याद रखिएगा, सिग्मा बराबर क्या था? Q बटे A होता है। यही होता है, सिग्मा बराबर Q बटे A। यानी कहने मतलब यह है कि आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखिएगा सिग्मा बराबर क्या होता है? तो Q बटे A होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? तो आपका राइट है। आपको जो यहाँ पे सभी चीजों को हल करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आंसर पर आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कूलॉम नियम का सदिश स्वरूप होता है ना। कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है? ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 का ही है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है? तो ये आपका डेरिवेशन है, इसको सोल्व करना पड़ता है डेरिवेशन को। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए भी हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये क्लास तो ऑब्जेक्टिव का है, इसमें सिर्फ हमें ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। चलिए कूलॉम का नियम का सदिश स्वरूप, देखिए ये डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, तो इसको हम इसमें नहीं बताएंगे। इसका होता है F बराबर क्या होता है? तो F बराबर होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R Q
और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद आपका हो जाएगा आर। कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये आपका कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप होता है। और सदिश स्वरूप इस प्रकार होता है, कूलॉम का सिर्फ सूत्र देखिएगा तो कूलॉम का सूत्र जो है इस प्रकार नहीं होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका सदिश स्वरूप होता है, इसी प्रकार इसको सोल्व करना पड़ता है। तो इसका आपका क्या होगा, F बराबर 1/4 Q1 Q2 और उसके बाद ब्रैकेट R Q इंटू R पर जो है इस प्रकार चिन्ह होगा। इस प्रकार चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस प्रकार चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस प्रकार चिन्ह का मतलब होता है सदिश स्वरूप, यानी सदिश राशि को दर्शाता है, यानी सदिश चीजों को वो दर्शाता है ना, सदिश स्वरूप को दर्शाता है, ठीक है। यही सारी चीजों को समझना है। तो सिर्फ आंसर देखकर आप लगा दोगे तो यार समझोगे कब, समझो ना, तो समझोगे तब ना याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या होगा, राइट होगा, ये आपका राइट होगा। चलिए उसके बाद हम चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, वायु के लिए प्रावेदुत सामर्थ्य होता है। वायु के लिए प्रावेदुत सामर्थ्य क्या होता है, तो याद रखिएगा कि वायु के लिए जो है प्रावेदुत सामर्थ्य जो होता है, प्रावेदुत सामर्थ्य जो होता है वो कितना होता है, तो प्रावेदुत सामर्थ्य जो होता है वो होता है 3 गुने 10⁶ वोल्ट मीटर होता है ना। 3 गुने Vm मतलब होता है वोल्ट, वोल्ट V मतलब वोल्ट होता है, V मतलब क्या होता है, V मतलब वोल्ट होता है, और M मतलब क्या होता है, M मतलब होता है मीटर, M मतलब क्या होता है आपका मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वायु का प्रावेदुत सामर्थ्य क्या होता है, तो 3 गुने 10⁶ वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, तो राइट होगा। चलिए चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, निर्वात पर प्रावेदुतांक होता है। निर्वात में प्रावेदुतांक कितना होता है, याद रखिएगा। ये सारा चीज जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए निर्वात पर प्रावेदुत क्या होता है, तो 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। निर्वात पर प्रावेदुतांक होता है, निर्वात में प्रावेदुतांक कितना होता है, निर्वात पर प्रावेदुतांक कितना होता है, तो होता है निर्वात में होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 FM, ठीक है, याद रखिएगा। 8.85 गुना 10⁻2 FM, याद रखिएगा। चलिए F/m होता है, कितना होता है, तो 8.85 गुना 10⁻12 सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, यहाँ पे 12 होगा, 10⁻12 FM होगा, ये कि कूलॉम बटे मीटर। F मतलब क्या होता है, F मतलब होता है कूलॉम, F मतलब होता है F मतलब कूलॉम, ठीक है, कूलॉम बटे मीटर, ठीक है। चलिए तो निर्वात पर प्रावेदुतांक कितना होता था, 8.85 गुना 10⁻12 FM होता है, ठीक है, FM होता है। चलिए ये आपको समझ आ गया, 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे ए होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, तो 6ठा नंबर आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है, हवा में एप्सिलॉन r का मान होता है। तो हवा में एप्सिलॉन r का हमेशा मान क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। हवा में कितना होता है, तो हवा में 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, तो हवा में जो है, हवा में एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, हवा में इसको एप्सिलॉन r कहते हैं, हवा में एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, तो 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखिए। एक कहाँ पे, एक जो है वह सी नंबर में है, तो सी नंबर इसमें सी नंबर आपका सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है,
कहा जा रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र है, एक विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, इनकी एक विद्युत क्षेत्र है, इस पर आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, तो बल का मान क्या होगा, क्यू ए होगा, क्यू इंटू ए होगा, याद रखिएगा, क्यू इंटू ए होगा, याद रखिएगा। तो क्यू इंटू ए कितना नंबर में, तो ए, इसका नंबर होगा ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्यू ए कहाँ दिया है, 7 नंबर में क्यू ए आपको कहाँ, सॉरी माफ कीजिएगा, क्यू ए नहीं होगा, ठीक है, क्यू ई बोलने में जो है यहाँ पे हमको थोड़ा सा देखे नहीं, क्यू ई होगा, ठीक है, क्यू ई। चलिए यही सब तो होता है, गलती करके सिखाओगे तो जो है बच्चे को भी समझ ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्यू ई हम माफी चाहते हैं, यहाँ पे ए बोला गया, क्यू ई होगा, ठीक है। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए हरा वाला मार्कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक निकालें, सॉरी एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि V इंटू एम, याद रखिएगा। कभी कभी इस प्रकार में पूछ देता है, तो वोल्ट इंटू मीटर होता है, तो वोल्ट इंटू मीटर ऑप्शन नंबर कितना में है, तो वोल्ट इंटू मीटर ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व कर लिए। ये सभी क्वेश्चन आपका टारगेट बुक से लिए हैं, ठीक है, टारगेट बुक से लिए हैं। टारगेट जो है आपका जो टारगेट देखिए यहाँ पे टारगेट गेस्ट पेपर से हम आपको सारा चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो टारगेट बुक है तो टारगेट बुक जो है आप निकाल लीजिए, ठीक है। टारगेट गेस्ट पेपर आप निकाल लीजिए, क्लास 12 फिजिक्स। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। Q बराबर एन ई में जो है n का मान संभव नहीं है, n का मान संभव नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि कौन सा मान संभव नहीं होता है, तो वो बटे में नहीं होना चाहिए, बटे में बनाना तो बटे में नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। अगर कोई संख्या बटे में है तो वो संबंध नहीं होगा, संबंध क्या होगा तो नहीं होगा, है ना। अगर वो पूर्णांक यदि आप पॉइंट में है तो वो संबंध नहीं होगा, वो क्यू बराबर एन ही नहीं होगा। अगर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4/5 है, है ना। तो ये वो क्या होगा, तो वो क्यू बराबर एन ही, यानी इसे क्या कहेंगे, तो क्वांटम संख्या, यानी कि यदि पूर्ण संख्या यदि सिर्फ 4 होगा तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका संभव हो जाएगा, ये आपका संभव संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारा संख्या जो आपको दिख रहा है 1/2, 2.1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4/5, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी संभव मान नहीं होगा। अगर आपको 4 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, लेकिन पूर्ण संख्या आपको दिख जाए, तो वो क्या होगा, वो संबंध आपका होगा, ठीक है, वो आपका संबंध होगा, लेकिन उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखना है कि 4 तो हो जाएगा, 4 आपका दिया है, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सभी पूर्ण संख्या है। लेकिन 4/2 4.2 क्या ये पूर्ण संख्या नहीं, क्या चीज में, तो पॉइंट में, तो ये आपका संभव नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए उस पर हम चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुता एप्सिलॉन आर होती है, यानी कि एप्सिलॉन आर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एप्सिलॉन आर।
तो आपको मालूम होगा कि एप्सिलॉन गॉस का सूत्र क्या होता है। तो गॉस का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नोट होता है, यही आपका सूत्र होता है। ठीक है, गॉस का सूत्र क्या होता है आपको मालूम है, तो मालूम है तो ठीक बात है, नहीं मालूम तो याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट होता है। तो इसमें ये वाला किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा कूलाम बटे आवेश होता है, कूलाम बटे आवेश होता है, याद रखिएगा कूलाम बटे क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय घनत्व। तो पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व याद रखिएगा कूलाम बटे क्षेत्रफल होता है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है, कुल क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका राइट कितना होगा, ऑप्शन नंबर राइट आपका बी हो जाएगा 11 का। चलिए बी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि पानी का प्रावेदुत स्थिरांक होता है, पानी का प्रावेदुत स्थिरांक याद रखिएगा 80 होता है। पानी का जो है पानी का प्रावेदुत क्योंकि वाटर का प्रावेदुत कितना होता है, प्रावेदुतांक कितना होता है, प्रावेदुतांक होता है वो 80 होता है, याद रखिएगा 80 होता है। 80 कितना नंबर में दिया है, तो 80 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, याद रखिएगा। पानी का प्रावेदुतांक जो है वो 80 होता है, पानी का प्रावेदुतांक जो होता है वो 80 होता है। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 9 × 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। 9 × 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स ये क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, तो 9 × 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ये 13 का ऑप्शन नंबर, चलिए 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं। तेरह का क्या होगा, तो 13 का आपका हो जाएगा ए। चलिए 14 नंबर कहा जाएगा निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो याद रखिएगा संबंध जो होता है E बराबर F बटे Q होता है, हमेशा याद रखिएगा। E बराबर क्या होता है, तो F बटे Q होता है, ये याद रखिएगा। E बराबर क्या होता है, तो E बराबर जो होता है F बटे Q होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ये राइट होगा ए। ठीक है, ये सारी चीज आपको याद रखने का चीज है। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला को याद ही रखने में बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमश Fg तथा Fe हो तो Fg बटे Fe अनुपात होगा। तो याद रखिएगा हमेशा यदि पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जाए, यदि बल पूछा जाए, यदि गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 10 टू द पावर -42 होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जाए तो बोलिएगा 10 टू द पावर -42, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहा जाएगा आवेश का बीमा होता है, तो याद रखिएगा आवेश का बीमा होता है AT होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, तो AT होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा जो होता है वो AT होता है, याद रखिएगा। ठीक है, AT होता है, सॉरी आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा जो होता है वह AT होता है, AT कितना में, AT जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा तो याद रखिएगा 6.25 गुना 10⁻25 कितना होगा? तो 6.25 गुना 10⁻25 होगा। ये आपका आंसर राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर का ए राइट होगा। ठीक है, जितना टारगेट में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा सारा क्वेश्चन को सोल्व आपको करवाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रावेदूत एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। प्रावेदूत एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का मात्रक, चलिए यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको। चलिए कितना नंबर है? 18 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन नोट का क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का क्या पूछा? एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा जा रहा है। एप्सिलॉन नोट मतलब होता है कि प्रावेदूत का मात्रक, प्रावेदूतांक का मात्रक क्या होता है? तो FM इनवर्स होता है, FM इनवर्स होता है, याद रखिएगा। प्रावेदूत यानी कि एप्सिलॉन नोट, प्रावेदूत मतलब यानी कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? तो FM इनवर्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो 18 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा सतह के लंबवत होगा, है ना। इस प्रकार होता है ना, इस प्रकार मान लीजिए कोई सतह है, इस प्रकार सतह है, इसके लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? सतह के लंबवत होता है, याद रखिएगा। एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो सतह के हमेशा क्या होता है? सतह के हमेशा लंबवत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? तो 20वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर एक त्रिभुज, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर क्यू आवेश स्थित है, तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। क्यू आवेश का मतलब यह है एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर क्यू आवेश स्थित है, तीनों शीर्ष पर जो है क्यू आवेश स्थित है, तो उसका क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र होगा कितना होगा? 3kq r² होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +q आवेश रख दिया जाए। एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं, ये नहीं चल रहा है, चलिए इंक खत्म हो गया, चलिए ये चल रहा है। एक गोलीय पृष्ठ, ये क्या है? तो गोलीय पृष्ठ है, देखिए यही सब क्वेश्चन तो समझना है, ठीक है। गोलीय पृष्ठ ये नहीं है कि ऑप्शन देखकर रट ले उसको, है ना। रटने के लिए रहता तो हम समझाते क्यों। एक गोलीय पृष्ठ के अंदर +q आवेश है, गोलीय पृष्ठ इसके अंदर क्या है? तो +q आवेश है, ठीक है। +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? इस संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, यही इसमें बताना है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? निकालने मतलब ये है कि गाउस का नियम का सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। फाइनली ये पूछा क्या जा रहा है इसमें?
फाइनली इसमें पूछा जा रहा है कि गाउस के सूत्र क्या होता है। तो किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्या है, तो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होगा, है ना, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होगा, है ना। आपको ये फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो फॉर्मूला यदि याद नहीं तो याद रखिएगा कि गाउस का सूत्र क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट कितना होगा, ऑप्शन नंबर राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं है। इसमें क्या था कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश था, प्लस क्यू आवेश गोलीय पृष्ठ है और इसके अंदर जो है प्लस क्यू आवेश रख दिया जाता है और संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इससे जितना फ्लक्स निकलेगा उसका मान क्या होगा, तो इसका इससे जितना निकलेगा इसका होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होगा। ये गाउस का नियम होता है, गाउस का सूत्र होता है। ठीक है, आप नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सूत्र कहाँ था। ये जो आपका सूत्र होता है, ये एक प्रकार का आपका सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र को आप नहीं जानते हो तो सूत्र को याद रखिएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है। चलिए, विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, तो विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी लाजवाब है। विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, देखिए यहाँ पे बीमा पूछ दिया है ना, विमीय सूत्र, ये कि बीमा पूछा है, तो विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, एम एल क्यू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1 होता है। क्या होता है, तो याद रखिएगा एम एल क्यू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1। ये क्या होता है, ये होता है विद्युत फ्लक्स, ये होता है विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। फाइनली आज हम 22 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरह से हम सॉल्व किए हैं, है ना, सॉल्व किए। सिर्फ आपको आंसर देखकर जो है हम नहीं बताए, आपको समझाने का भी बहुत ज्यादा प्रयास भी किए हैं और जितना भी टारगेट में आपका ऑब्जेक्टिव दिया है और जितना क्वेश्चन आपका हर साल पूछा गया है सभी क्वेश्चनों को हम बताएंगे, सब वह सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल हो, सभी को बताएंगे। ठीक है, तो आज हम 22 क्वेश्चन बताएं। अगले वीडियो में इससे आगे का यदि वीडियो लाएंगे तो उस वीडियो में हम जो है 23 नंबर से हम बताएंगे, कि चैप्टर नंबर 1 में जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टारगेट में दिया है, टारगेट बुक में, टारगेट गेस्ट पेपर में, वो सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।